अब आप पूछेंगे आपके प्रोग्राम में क्या नहीं होता है। हमारे प्रोग्राम में काजू बादाम बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। काजू बादाम ये ड्राई फ्रूट होते नहीं हैं। ओके, ये जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे किशमिश है, ये ड्राई फ्रूट होता है क्योंकि अंगूर था, उसको आपने ड्राई किया तो किशमिश बना जो ड्राई फ्रूट है। तो अगर किशमिश की जगह आपने मान लीजिए बादाम को रखा, ये क्या था, फ्रूट क्या था? बादाम तो कोई फ्रूट था नहीं, इसको तो हथौड़े मार मार के एक शेल के अंदर से निकालना पड़ता है। अखरोट को भी हथौड़े मार मार के एक शेल के अंदर से निकालना पड़ता है। ये बीज है, सीड है, नट्स हो सकते हैं बट फ्रूट नहीं है। ओके, अब हम इसकी फंडामेंटल चीज़ पे आते हैं कि ड्राई फ्रूट क्यों बने। ड्राई फ्रूट इसलिए बने, आज से 100 साल पहले की बात सोचिए, है ना। 100 साल पहले क्या होता था, ट्रांसपोर्ट का जो माध्यम था बहुत स्लो था, बैलगाड़ी हो सकता था। ओके, राजस्थान से भी बहुत सारे लोग जो आसाम पहुंचे हुए हैं, ब्रह्मपुत्र क्रॉस करके, वो भी सब बैलगाड़ियों से पहुंचे हुए हैं। अब मान लीजिए हर व्यक्ति का जीवन में आगे बढ़ने का मन करता है कि आज मैं 10 रुपये कमा रहा हूं तो कल मैं 11 रुपये कमाऊं, यानी कि अपने ट्रेड को विस्तार करने का मन होता है। अभी सपोज एक ऐसा एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। अंगूर कहाँ उग रहा है? नासिक में उगता है। ओके, अब नासिक वालों ने तो अंगूर खा लिया। अब मान लीजिए जैसलमेर वाले को अंगूर खाना है 100 साल पहले, तो कैसे खाएगा? अगर बैलगाड़ी पे ये अंगूर वहां जाएगा तो 10 दिन में तो वो सड़ जाएगा। सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? बिल्कुल। आसाम भी नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता, लोकल। अब इनको अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, और प्रोडक्शन है लेकिन कंज्यूमर नहीं है, तो कंज्यूम तो इसलिए अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। जैसलमेर भी भेजना पड़ेगा, पूरी हिंदुस्तान में भेजना पड़ेगा, पूरी दुनिया में भेजना पड़ेगा। तो कैसे? तो इन्होंने एक मेथड निकाला जो राजस्थान में जब हम लोग यंग थे, सब्जियां होती नहीं थी गर्मियों के ज़माने में, तो सर्दियों में जो सब्जियां होती थी अपने छत में धूप पे ले जाके उनको सुखा लेते थे और कनस्तर में भर भर के रख देते थे। गर्मियों में उनको उबाल लो, भिगो लो और उनको बना लेते थे। गोभी सुखा दी, मूली सुखा दी, इस तरीके से हम लोग किया करते थे। इसी तरीके से धूप में सुखाने की प्रोसेस बहुत लंबे समय से चली आ रही है कि नासिक के किसानों ने क्या किया कि अंगूर को सुखा दिया, किशमिश बना दिया और उसको बैलगाड़ी में, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सूख गया, बैलगाड़ी में ले जाके उसको इधर दे दिया, बंगाल में दे दिया, मद्रास में दे दिया, सब जगह सप्लाई हो गया। जितने भी ये हमारे पुराने लोग थे वो सब बहुत ही बुद्धिमान थे, पूरा विजडम था उनके अंदर। आज भी विजडम है, लेकिन कभी कभी वो विजडम गलत दिशा में भी लग जाता है। तो उनको ये पता है कि इसके अंदर, देखिए नेचर में जो भी चीज़ पाई जाती है उसमें 70% पानी होता है, चाहे वो अंगूर हो, चाहे वो मैंगो हो, और चाहे हमारा शरीर हो या धरती खुद हो, 70% पानी होता ही है। इन लोगों को ये पता है कि ये जब आपने इसको ड्राई फ्रूट किया तो पानी इसमें से उड़ गया। करेक्ट। अब प्योर इसका जो न्यूट्रिशन है वो फुल कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिशन इसमें अंदर बचा हुआ है, जो स्वास्थ्य के लिए खराब होता है। कोई भी चीज़ जो कॉन्सेंट्रेटेड होती है वो खराब होती है, बेनिफिशियल नहीं हो सकती है। तो ये जब वहाँ पे गया, जब जैसलमेर में गया, उन लोगों को बुद्धिमान है, उन्होंने क्या किया, इसको रात भर पानी में भिगो दिया, 12 घंटे पानी में भिगो दिया। क्यों? जिससे किशमिश अंगूर बन जाए और आप अंगूर खाएं। भले ही उसमें 80% अंगूर है वो, लेकिन बन तो गया अंगूर। उसमें जो न्यूट्रिशन है वो ऐसा हुआ। अभी इसको ऐसे समझते हैं, न्यूट्रिशन आप कहेंगे ऐसे कैसे खराब हो सकता है कि किशमिश का न्यूट्रिशन। बिल्कुल, मैं पूछने वाला था, आपने ले लिया। मैं आपको बताता हूँ। अभी मान लीजिए किसी की बॉडी में आयरन की कमी है, ठीक है, तो क्या आप कढ़ाई खाते हो? कढ़ाई का टुकड़ा तोड़ तोड़ के खाते हो? नट बोल्ट नहीं खाते हो? क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि वो बॉडी को लगता नहीं है, नुकसान करता है। आपको मिनिस्क्यूल मात्रा में चाहिए होती है, छोटी छोटी एकदम माइक्रो क्वांटिटी में चाहिए होती है, और वो आपको पालक से मिलता है। इसलिए आयरन की कमी होने से पालक खाना है या सब्जी खानी है। ठीक उसी तरीके से जब कोई भी जो न्यूट्रिशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी खराब होता है। ओके। तब इन्होंने जो पानी में घुलाया तो उसका जो लेवल है न्यूट्रिशन का वो ऐसा हो गया जो बॉडी के लिए सामंजस्य करता है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ करता है। ये हमारे लोगों ने देखा। अब इन्होंने क्या कहा, जिन लोगों को आपके नट्स और बादाम जो अमेरिका में पैदा होते हैं उनको जब बेचने हैं तो क्या कह के बेचेगा, ये तो ड्राई फ्रूट है, जबकि वो है नहीं। अब आपको पता चल गया कि ड्राई फ्रूट नहीं है। बिल्कुल। अंजीर ड्राई फ्रूट हो सकती है और चीज़ें, तो इसलिए फ्रूट जो ड्राई फ्रूट है, सभी लोग कहते हैं अंजीर को पानी में भिगोइए, पानी भी पी लीजिए और अंजीर भी खा लीजिए, ऐसा ही बोलते हैं ना। हाँ। क्यों बने? क्योंकि वो अंजीर फ्रूट बन गया।
आज के ज़माने में जब हम बैठे हैं 2025 में बैठे हुए हैं, यातायात के साधन ऐसे हैं, फ्रेश फल मिल रहे हैं तो फ्रेश खा लो ना, अंगूर खा लो ना, किशमिश क्यों खानी है? जो न्यूट्रिशन अंगूर में है वो किशमिश में कभी भी नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ओके। दूसरी बात, तब इन्होंने कहा कि बादाम को पानी में भिगो लीजिए, जो अभी आपने कहा पीस पानी में बादाम को भिगोने से क्या हो जाएगा? पत्थर को रात भर पानी में भिगो दो, 25 साल पानी में भिगो के रखो तो क्या होगा? पत्थर ही रहेगा। तो वो जो बीज है वो तो बीज ही रहने वाला है। दूसरा, जितने भी जो बीज हैं उनका इंटरनल सिस्टम ऐसा होता है कि वो उत्पत्ति करने के लिए होता है, पेड़ आगे नए पौध बनाने के लिए होता है। मैंगो की गुठली नए मैंगो के पेड़ बनाने के लिए, नए फ्रूट बनाने के लिए होती है। हम फ्रूट खाने के लिए बने हैं, बीज खाने के लिए नहीं। अगर बीज में न्यूट्रिशन होता अनमोल जी, तो मैं यही कहता हूँ, तो ये जो एक्सपर्ट बैठे हैं न्यूट्रिशनिस्ट के नाम से, डाइटिशियन के नाम से, ये नींबू के बीज क्यों नहीं खिला रहे आपको? एप्पल के बीज क्यों नहीं खिला रहे? मैंगो के बीज क्यों नहीं खिला रहे? हो सकता है कोई एक आध हमारे जो श्रोता है वो कि मैं तो खाता हूँ, तो वो अच्छी बात है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि कोई आपको एडवाइस कर नहीं रहा जो बादाम खाने को कह रहा है, इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। फ्रूट ताज़े खाओ ना, वो तो हम एडवोकेट कर ही रहे हैं। आप खाओ ना, अंगूर 250 ग्राम बैठ के खा लो ना, एक सिटिंग में, कौन मना कर रहा है? हमारे पास ऐसा ही होता है। हमारे प्रोग्राम में एक लेडी आई जो, क्योंकि जब प्रोग्राम शुरू होता है तो कई दिन तक हम बैठ जाते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, कन्फ्यूजन नहीं, क्लैरिटी की कमी होती है, तो हम उसको क्लियर कर देते हैं। 1 फरवरी को प्रोग्राम, हर महीने एक शुरू होता है, 31 जनवरी की रात को वेबिनार हुआ और 1 फरवरी से प्रोग्राम शुरू हो गया। 3 या 4 फरवरी को कभी कभी मैं भी वेबिनार लेता हूँ। तो उन्होंने, मैडम ने कहा, वो यहीं नोएडा में कहीं रहती हैं, उन्होंने कहा कि मैं इतना डरती थी, 31 जनवरी को मैंने 5 अंगूर खाए, गिन के 5 अंगूरों से डरी हुई है। और वो फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं, वो लेडी खुद ही इस जो टर्मिनोलॉजी है रट के बैठी हैं, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज, शुगर एटसेट्रा। इस डर से 5 खाए। जब अनलोड ज्वाइन किया, आशा मैडम का पहला वेबिनार जो होता है, उसके बाद 1 तारीख को उन्होंने 250 ग्राम अंगूर खाए। 250 ग्राम मतलब गिन के नहीं, उतना खा लिया तसल्ली के साथ, मन भर के तो उन्होंने कहा वो 250 ग्राम अंगूर थे। तो ये होता है, आपको फ्रूट खाना ही चाहिए, तभी जीवन में कल्याण होता है। ओके, ड्राई फ्रूट वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, बिल्कुल। हाँ, कोई स्पेसिफिक मुनक्का खाना है, मान लीजिए पेट गड़बड़ है, कोई वैद्यराज कुछ बात को कहें जो उनके एक्सपीरियंस से उनको पता है कि मुनक्का को गर्म कीजिए, उस पर काला नमक डालिए, वो एक दवाई के रूप में खाना एक अच्छी बात होती है। लेकिन रोज़ रोज़ इससे एनर्जी आती है, इससे बुद्धि आती है। बुद्धि वाले तो ऐसे लोग बैठे हैं जो बिल्कुल अंगूठा छाप बैठे हैं, घर में खाने को भी मिल जाए तो बहुत है, लेकिन सुपर इंटेलिजेंट हो।